अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने नेविगेशन मेन्यू को बनाना सीखा था और उनके यूज केसेस को डिस्कस किया था कि नेविगेशन सिस्टम को हम किस तरह हेडर में यूज कर सकते हैं और फुटर में यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आपने फुटर में नेविगेशन मेन्यू को ऐड करना है। मुझे उम्मीद है कि बहुत से दोस्तों ने इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया होगा, लेकिन 90% चांसेस हैं कि बहुत से दोस्त इस असाइनमेंट को पूरा नहीं कर सके होंगे, क्योंकि मैंने आपको असाइनमेंट इसलिए दी थी कि उसमें एक टेक्निकल पॉइंट था और आप उस टेक्निकल पॉइंट पर जाकर रुके और जब नेक्स्ट क्लास में मैं उस पॉइंट को क्लियर करूंगा तो वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आज हम उस असाइनमेंट को भी इस क्लास में सोल्व करेंगे और एक और वेबसाइट के इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है विजेट। अगर आप मॉडर्न ब्लॉक थीम यूज कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक एरिया भी नजर आ सकते हैं। दोनों का पर्पस एक ही है, दोनों वेबसाइट में एक्स्ट्रा यूजफुल कंटेंट ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। विजेट एक छोटा रेडीमेड फीचर होता है, इसे कोडिंग के बगैर वेबसाइट के किसी भी एरिया में ऐड किया जा सकता है, जैसे कि सर्च बॉक्स, रिसेंट पोस्ट, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। ये सब विजेट की एग्जांपल्स हैं। अगर किसी ने कार खरीदी है, कार चलती तो पहले भी थी, लेकिन अगर वो शख्स उसमें फोन होल्डर लगवा देता है, परफ्यूम रख देता है, मोबाइल चार्जर को इंस्टॉल कर लेता है तो कार और ज्यादा यूजफुल हो जाएगी। वेबसाइट में विजेट भी इसी तरह एक्स्ट्रा कन्वीनियंस देते हैं। हर थीम में विजेट लोकेशन अलग हो सकती हैं। सबसे कॉमन जो लोकेशन होती है वो साइड बार और फुटर है, और कुछ थीम हेडर या स्पेशल ब्लॉक एरिया भी प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए अगर किसी थीम में साइड बार ना हो तो आपने घबराना नहीं है, थीम का डिजाइन अलग हो सकता है। अब हम अपने डैशबोर्ड में चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम विजेट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है। यहाँ आप देखें राइट साइड पर कैटेगरी का एक ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये विजेट की एग्जाम्पल है। इसी तरह इसमें हमने एक प्राइस फिल्टर ऐड किया है, ये भी विजेट की एग्जाम्पल है। सबसे आप नीचे चले फुटर में, आपको फुटर में ये पोर्शन जो पूरा नजर आ रहा है, सबसे पहले देखें यहाँ इन मॉल शॉपिंग और उसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है, ये एक विजेट कहलाता है। और उसके साथ जो क्विक लिंक्स हैं ये हमारा सेकंड विजेट कहलाता है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ ये विजेट की एग्जांपल्स हैं। अगर हम ब्लॉग थीम की बात करते हैं तो ब्लॉग थीम में आप यहाँ पर देखें राइट साइड पर सर्च बॉक्स, ये विजेट की एग्जांपल कहलाता है। इसी तरह उसके नीचे रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, अचीव्स और ये कैटेगरी, ये विजेट की एग्जांपल्स हैं। अब आपको ये पता चल चुका है कि विजेट किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन विजेट को किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर अपीयरेंस के अंदर एक विजेट की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जो डैशबोर्ड ओपन है, यहाँ हम वेबसाइट में साइड बार ऐड करेंगे और फुटर बार ऐड करेंगे। ये पूरा का पूरा विजेट कहलाता है। अगर हम इसमें कोई मजीद विजेट को ऐड करना चाहते हैं तो फिर प्लस वाले साइन में हम ऐड कर सकते हैं। ये एक ब्लॉक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखें कि ये एक मेन साइड बार लिखा हुआ है, ये एक ब्लॉग कहलाता है। ये ब्लॉग आपको इस वेबसाइट पर पूरा पोर्शन जो नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक ही ब्लॉग में बना हुआ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट की, तो इस राइट वाली साइड पर जितने भी आपको पोर्शन नजर आ रहे हैं, ये पूरे के पूरे एक ब्लॉग में लिखे हैं। अब हम साइड बार को बनाते हैं। ऐड ब्लॉग पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च करते हैं सर्च बॉक्स। ये देखें आपके पास एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन आया। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो आपके बॉक्स में सर्च बॉक्स का एक विजेट ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम टाइटल चेंज कर सकते हैं कि यूजर को जो नजर आए वो आए सर्च हेयर, कि यहाँ से आप सर्च करें। ये प्लेस होल्डर है। अगर हम चाहते हैं कि इस टैब के अंदर कोई चीज लिखी हुई हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखें इस सर्च बॉक्स में लिखा है सर्च प्रोडक्ट,
इसी तरह अगर हम कहते हैं कि यूजर को इस बॉक्स में कुछ नजर आना चाहिए लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम दोबारा क्लिक करेंगे ऐड ब्लॉक पर और यहाँ हम दोबारा सर्च करेंगे रिसेंट पोस्ट। ये देखें, लेटेस्ट पोस्ट और रिसेंट पोस्ट, इनका एक ही मतलब है। ये हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। इनकी अगर हम अलाइनमेंट करना चाहें सेंटर, लेफ्ट या राइट, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस डिजाइनिंग में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम चीज को समझेंगे कि किस तरीके से हम विजिट को ऐड कर सकते हैं। जब आप सुपरमार्केट के बिलिंग काउंटर पर जाते हैं, वहां छोटी छोटी यूजफुल चीजें रखी होती हैं, जैसे कि चॉकलेट, च्युइंगम या टॉफी। ये एक्स्ट्रा कन्वीनियंस होती हैं। विजिट भी वेबसाइट में इसी तरह एक्स्ट्रा वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई यूजर आपका मेन ब्लॉग पढ़ रहा हो तो उसे साइड पर मजीद ऑप्शंस भी मिल जाती हैं, जिससे यूजर के इंगेज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर मजीद कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। लेटेस्ट कमेंट। अब लेटेस्ट कमेंट भी हमारी साइड बार में ऐड हो चुका है। और फुटर सेक्शन में हम ऐड करते हैं सबसे पहले इमेज को। मीडिया लाइब्रेरी से हम कोई भी अपना आइकॉन सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन ऐड करते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ में हम लिखते हैं इन मॉल शॉपिंग इज द बिगेस्ट मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान and provide a high quality products in reasonable prices। अब ये पोर्शन हमारे फुटर में ऐड हो चुका है। हमने अपने विजिट को यहाँ क्रिएट किया है। अब हम इसे अपनी वेबसाइट पर लाइव लगा कर देखेंगे। इसी फुटर पोर्शन में अगर आप एड्रेस वेबसाइट का ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को हम अब कस्टमाइजेशन में जाकर डिस्कस करते हैं कि वहां पर भी हम किस तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है और फिर हम चलेंगे कस्टमाइजेशन में। आप ये देखें, साइड पर अपीयरेंस के अंदर कस्टमाइज का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो आपके पास कस्टमाइजेशन का डैशबोर्ड ओपन होगा। और साथ में हम अपने इस लिंक को भी ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि वेबसाइट पर कोई चेंज आया है या नहीं आया। गाइज, आप ये नोट कीजिएगा कि हमने जो विजिट बनाए हैं हमारी वेबसाइट पर इम्प्लीमेंट हुए हैं या अभी नहीं हुए। तो फुटर में तो हमें कोई विजिट नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम सिंगल पोस्ट वाले पेज पर जाकर देखते हैं कि वहां पर विजिट हमें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ आप लेफ्ट या राइट साइड पर देखें, आपको किसी किस्म की भी साइड बार नजर नहीं आ रही और ना ही फुटर में कोई हमें नजर आ रही है। तो इसकी क्या रीजन है? ये एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको हम अब सीखेंगे। यहाँ देखें, हम सबसे पहले अपनी लास्ट वाली असाइनमेंट को देखते हैं कि फुटर में हम नेविगेशन बार को किस तरीके से ला सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे मेन्यूज में और मेन्यूज में देखें, यहाँ आपके पास व्यू ऑल लोकेशन की एक ऑप्शन नजर आएगी। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ आपने ऐड कर देना है फुटर मेन्यू। ये हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद हम फुटर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ भी आपने इसको सेलेक्ट कर देना है फुटर मेन्यू को। अगर ये आपके पास अनचेक हो तो इसको भी आपने चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आप जाएंगे फुटर मेन्यू में, फुटर पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस किस्म की ऑप्शन शो होगी। आप ये देखें, मैं बैक जाता हूं तो ये ऑप्शन हाइड हो चुकी है। जैसे ही मैंने फुटर पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन हमारे सामने अपीयर हो चुकी है। अब हो सकता है कि आप जो थीम यूज कर रहे हो उसमें इस टाइप की ऑप्शन ना आती हो, वहां पर किसी और किस्म की ऑप्शन आ सकती है। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रही तो आपने सिंपल ये करना है कि इस फुटर में आपने जाकर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ आप सेटिंग वाली आइकन पर क्लिक करें तो इस
कॉलम में आपने अभी आप देखें कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक कॉलम नजर आएगा, यहाँ देखें सिर्फ एक प्लस का साइन है। अब हमने इसको डिवाइड करना है 3 कॉलम में। इसको हमने सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट करनी है ऑप्शन 3 की। अब आप ये देखें गाइस, ये 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुका है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ चुकी है आपको। इसके बाद हम चलेंगे सेंटर वाले पर क्लिक करेंगे और इधर से ऐड करेंगे हम फुटर मेन्यू। इस फुटर मेन्यू को आपने इनलाइन करना है। इनलाइन से मुराद ये कॉलम की शक्ल में आएगा, अगर आप करते हैं स्टैक तो फिर ये रो की शक्ल में नजर आएगा। तो इसको आपने इनलाइन करना है। अभी के लिए हम इसे पब्लिश करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पर ये अप्लाई हो चुका है या नहीं हुआ। उसके बाद हम पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देखिएगा कि फुटर में हमारा नेविगेशन मेन्यू ये आ चुका है। ये देखिए गाइस, यही हमने फुटर मेन्यू क्रिएट किया था लास्ट क्लास में। अब इसी जगह पर हम एक विजेट ऐड करेंगे जो हमने फुटर के लिए बनाया था। प्लस वाले साइन पर आप क्लिक करेंगे और विजेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आपने विजेट 1 को सिलेक्ट कर दिया। अब विजेट 1 क्या चीज है, आपको कैसे कंफर्म करना है कि विजेट 1 जो हमने ऐड किया उसमें क्या चीज है, तो आप या तो इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर दें या फिर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें, तो आपके पास नजर आएगा कि आपने फुटर में किस चीज को ऐड किया है। इसी तरह हमारे पास अब एक कॉलम बच चुका है। इसके प्लस साइन पर आप क्लिक करते हैं और यहाँ आप कोई और विजेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपके पास ये ब्लैंक चीज आ चुकी है। यहाँ आप अपना एड्रेस ऐड करना चाहते हैं शॉप का या ऑफिस का, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्लस साइन पर क्लिक करेंगे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा गाइस, आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, आप इस जगह पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने सोशल मीडिया के कोई आइकन ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई कस्टम कोड लगाना है तो वो आप कस्टम कोड भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमने यहाँ पर एड्रेस लिखना हो, वो हम कैसे लिखेंगे, हम इधर सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को। पैराग्राफ को सिलेक्ट करके यहाँ आप अपने ऑफिस का एड्रेस लिख सकते हैं। ठीक हो गया गाइस। अगर आप नंबर ऐड करना चाहते हैं साथ में तो नंबर भी ऐड कर सकते हैं। इसी में अगर आपने टाइमिंग लिखनी है अपनी शॉप की तो आप शॉप की टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही हम इस चेंजेस को पब्लिश करते हैं तो हमारी वेबसाइट पर क्या चेंज आएगा, ये देखिए गाइस, सब की सब चीजें आ चुकी हैं। मैंने आपसे एक बात कही थी कि अभी आपने सिर्फ चीजों को समझना है। हम अभी डिजाइन की तरफ नहीं जा रहे, हम डिजाइन की तरफ जाएंगे अपने नेक्स्ट लेवल में, जो कि चंद क्लासेस के बाद आएगा। बिगनर लेवल की हमारी टोटल 28 क्लासेस हैं। इन क्लासेस के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल लेवल। उस प्रोफेशनल लेवल में हम इस पूरे डिजाइन को सेट करेंगे। अभी हम चीजों को सिर्फ समझ रहे हैं कि किस चीज को हमने किस तरीके से ऐड करना है। अब हम साइड बार को अपनी पोस्ट में ऐड करते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर साइड बार को शो करेंगे। अब हम दोबारा चलते हैं कस्टमाइजेशन में और आप कस्टमाइजेशन में जाकर सेलेक्ट करेंगे पोस्ट टाइप। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट का मतलब ये होता है आपने जो भी पोस्ट पब्लिश की है, अगर कोई यूजर उसे पढ़ने के लिए उस पोस्ट को ओपन करता है तो वो सिंगल पोस्ट कहलाती है। सिंगल पेज भी इसी तरीके से है। सिंगल पेज ये कहलाएगा, ऊपर जो हमने पेजेस बनाए थे, जैसे वर्डप्रेस का एक पेज है हमारे पास, इस पेज के अंदर जब कोई यूजर जाएगा सिंगल पेज कहलाएगा। और अगर कोई यूजर सर्च करता है आपकी वेबसाइट पे तो उस सर्च करने पर जो पेज शो होगा वो सर्च पेज कहलाएगा। अभी हम चलते हैं सिंगल पोस्ट में और वहां पर ऐड करेंगे अपने साइड बार को। अब यहाँ देखें, हम क्लिक करते हैं इस पोस्ट को। इस पोस्ट को हम ओपन करते हैं ताकि हम लाइव रिजल्ट को देख सकें कि हमारी साइड बार ऐड हो चुकी है या नहीं हुई। ये देखिएगा गाइस, आपके पास कंटेनर लेआउट, उसके बाद है साइड बार लेआउट। साइड बार हमने राइट साइड पर रखनी है या लेफ्ट साइड पर रखनी है, ये अब हमारी चॉइस पर है। जैसे कि यहाँ आप देखें ये राइट साइड पर है और इस जगह पर देखें ई कॉमर्स वेबसाइट में ये लेफ्ट साइड पर है। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ राइट साइड पर। ब्लॉगिंग की वेबसाइट में
साइड बार हमेशा राइट साइड पर ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। ई कॉमर्स वेबसाइट में आप लेफ्ट साइड पर ले जा सकते हैं। अभी तक हमारे पास साइड बार ओपन नहीं हुई है, उसकी रीजन ये है कि हमने इधर सेलेक्ट करना है डिफॉल्ट लेआउट। सो अब देखिए गाइस कि आपके सामने राइट साइड पर साइड बार आ चुकी है। यही चीजें हमने ऐड की थी। अब इसे हम पब्लिश करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी पोस्ट में ये साइड बार ऐड हुई है या नहीं हुई। ये देखिए गाइस, अब एक चीज की कमी रह चुकी है कि हमारे पास सर्च बॉक्स नहीं आया। उसकी रीजन ये है कि जब हमने विजेट को सेव किया तो सर्च बॉक्स ऐड प्रॉपर नहीं हुआ था। अब हम दोबारा विजेट्स में चलते हैं और यहाँ ऐड करते हैं सर्च बॉक्स आ गया और इसे हम यहाँ एरो पर क्लिक करके टॉप पर ले जाएंगे। अब इसे दोबारा से अपडेट करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ सर्च बॉक्स आया है या नहीं आया। ये देखें गाइस, सर्च बॉक्स भी आ चुका है। एक कंपैरिजन याद रखिएगा, मेन्यू विजिटर को पेजेस तक ले जाता है, विजेट विजिटर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और शॉर्टकट्स देता है। दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों चीजें मिलकर वेबसाइट को कंप्लीट बनाती हैं। आज आपने वर्डप्रेस का एक और इम्पोर्टेंट फीचर भी सीख लिया है और लास्ट वाली असाइनमेंट को भी कवर कर लिया है। अब आप वेबसाइट में यूजफुल टूल्स को ऐड कर सकेंगे बिना किसी कोडिंग के। जिन दोस्तों ने लास्ट वाली असाइनमेंट नहीं की थी, उस असाइनमेंट को और इस क्लास को जरूर आपने इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको हर चीज क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कस्टमाइज को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।